पश्चिम बंगाल में चुनावों में आपको बता दें कि एक बार फिर से रुकावट जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि बारानगर में ईवीएम में एक बार फिर से खराबी आई है। इससे पहले जानकारी आई थी कि हावड़ा में भी वोटिंग रुकी थी, तो बारानगर में रुकी हुई है वोटिंग क्योंकि ईवीएम में खराबी आ गई है। वोटर्स साफ तौर पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अचानक से खराबी आई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनावों में एक बार फिर से रुकावटें जारी है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई है। बारानगर में ईवीएम में खराबी आई है जिसके चलते मतदान बाधित हो गया है। वोटर्स फिलहाल परेशान हैं और आपको बता दें कि लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम ठीक हो तो वो अपना वोट कास्ट करें। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से चुनावों में रुकावट क्योंकि ईवीएम में खराबी आ गई है। तकनीकी कमियों की वजह से पूरी तरीके से मतदान बाधित हो गया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, तो बता दें कि बारानगर में वोटिंग फिलहाल रुकी हुई है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, वोटर्स साफ तौर पर परेशान दिख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, तो बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों में एक बार फिर से रुकावट देखने को मिल रही है। बारानगर में ईवीएम में खराबी आई है। तो बारानगर में वोटिंग रुकी हुई है। वोटर्स में साफ तौर पर परेशानी देखी जा सकती है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों में एक बार फिर से रुकावट का सिलसिला लगातार जारी है। बारानगर में ईवीएम में खराबी भी आई है। तो वोटर्स साफ तौर पर परेशान हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पश्चिम बंगाल में चुनावों में एक बार फिर से रुकावट देखने को मिली है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से वोटिंग लगातार जारी है, फेज 2 का चुनाव है और मतदान लगातार हो रहा है, लेकिन अचानक से ईवीएम में खराबी आ जाना वोटर्स के लिए परेशानी भी होती है और मतदान तो बाधित होता ही है। लेकिन टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और जल्द से जल्द मतदान जो बाधित हुआ है उसको एक बार फिर से शुरू करवाने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतदान की अगर हम बात करते हैं तो ठीक माहौल में फिलहाल मतदान हो रहा है। बिना हिंसा के मतदान लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति बनी है, क्योंकि कई जगहों से जानकारी सामने आ गई है कि ईवीएम में खराबी आई है, चाहे बारानगर की हम बात कर लेते हैं या और भी सीटों की बात कर लेते हैं, कई सीटों पर ऐसी जानकारियां हैं कि ईवीएम में खराबी आई है, जिसके चलते लगातार वोटर्स परेशान हैं क्योंकि लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है और मतदान भी बाधित हो रहा है। लेकिन जल्दी ही इस कमी को सुधार लिया जाएगा और मतदान एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बड़ी और अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी के अध्यक्ष भवानीपुर सीट से देखिए ममता बनर्जी हैं। उसके बाद भवानीपुर से ही ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में हैं। फिरहाद हकीम टीएमसी के प्रत्याशी, शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर भी हैं। बता दें, लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सब बड़े चेहरे हैं और महत्वपूर्ण आपको बता दें कि ये भी आपको जानकारी दे दें कि प्रचार प्रसार जिस तरीके से सभी ने किया था वो अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। बंगाल चुनाव 2021 जातीय और सामुदायिक समीकरण जो है वो आपको बता रहे हैं। समुदाय जाति के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले करती है। कुल मतदान की भागीदारी देखिए, पहले 30% था, उसके बाद अनुसूचित जाति का 26% मतदान भागीदारी रही। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 24% मतदान भागीदारी रही। सर्वर्ण जो ऊंची जातियां हैं उसकी 12% मतदान रही है योगदान इसमें। तो 2021 के आंकड़े जो है वो हम आपको बता रहे थे। अब तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। जो लोग हैं वो लगातार मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त हैं। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आ गई है, बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में फिर चुनावों में हिंसा, एक बार फिर से देखिए हिंसा की खबर सामने आ गई है। तो बता दें आपको कि हुगली जिले में बूथ नंबर 147 पर यह घटना हुई है। नकली पोलिंग एजेंट को लेकर झड़प भी देखने को मिली। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, बता दें कि टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच मारपीट तक हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी होगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावों में हिंसा की जानकारियां लगातार सामने आ रही है। हुगली जिले में बूथ नंबर 147 पर यह घटना घटित हुई, जहां पर मारपीट तक कर दी गई है। नकली पोलिंग एजेंट को लेकर झड़प देखने को मिली। खबर पर अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी सुयश न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुयश, इस बार क्या समीकरण आपको लग रहे हैं, विस्तार से थोड़ा बताएं, क्या अपडेट है आपके पास अभी? सुयश, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या?
ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का जो प्रयास है वो यहाँ पर लगातार किया जाएगा। तो आपको बताते चले, इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है जहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि वोटिंग लगातार जारी है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग एक बार फिर से देखने को मिल रही है। काफी दिलचस्पी के साथ लोग यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि जहां जहां ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई है वहां पर भी उनको दुरुस्त करने का जो काम है वो लगातार जारी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर भी उत्साह ही उतना साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर फेज़ 1 की हम बात करते हैं तो फेज़ 1 में भी हमने देखा था कि किस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई थी और उम्मीद फेज़ 2 की भी वही जताई जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब और किस तरीके से वोटिंग जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो यहाँ पर सामने आ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायमंड हार्बर में फर्जी वोट डालने की कोशिश यहाँ पर की गई है। देखिए, फर्जी वोटिंग की भी बात आ गई। बूथ कैप्चरिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में एक लिखित शिकायत यहाँ पर दे दी है। तो बता दें आपको कि आरोपी की पहचान शेख अली हुसैन के रूप में हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बता दें आपको कि डायमंड हार्बर में फर्जी वोट डालने की जो कोशिश है वो यहां पर की गई है। बूथ कैप्चरिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और इसी बीच खबर पर अपडेट देने के लिए सुयश मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार बने हैं। सुयश, मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए क्या अपडेट आपके पास है, अभी क्या कुछ समीकरण आपको अभी समझ में आ रहे हैं? सबसे ताजा अपडेट बताएं दर्शकों को। बिल्कुल प्रतिबंध। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि 142 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है और तकरीबन अभी जब मैं हाल ही के आंकड़े देख रहा था तो 25% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। तो एक जिस तरीके से क्रेज पहले फेज में देखा गया था वैसे ही क्रेज यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यानी कि जब जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, खासकर जहां पर बीजेपी अपना दमखम दिखाती है, तो वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं प्लस करता है। हालांकि ये बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ महिलाएं भी ज्यादा संख्या में खड़ी होती हैं। तो इस बात का अनुमान लगा पाना कि ये जो महिलाएं आई हैं वो ममता बनर्जी के वोट डालने के लिए जा रही हैं या फिर ममता बनर्जी के लिए आई हैं या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वादे किए गए हैं उस पर भरोसा दिखाते हुए घरों से बाहर निकल करके आ रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की जानी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि मांटा बात आप आज बना लीजिए। मांटा बात एक प्रकार का डिश माना जाता है बंगाल में, जो चावल को रात भर सोख करके रखा जाता है और फटाक से बना लिया जाता है। ममता बनर्जी का कहना था कि खाना खाइए चाहे मत खाइए, लेकिन वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलिए और लोगों को लेकर के जाइए। 47 लाख एसआईआर में आज की है, यानी कि जो 142 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, 47 लाख से भी अधिक एसआईआर के जरिए वोटर्स को काटा गया। 14 लाख से भी अधिक जितने आवेदन पुनः डाले गए थे कि उनको वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाए, उनमें से केवल 12,000 को ही मौका दिया गया, यानी कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनुमान लगाना कि किस तरीके से किस ओर इस बार करवट ले सकती है बंगाल की राजनीति, क्योंकि एसआईआर के बाद बिहार में भी पहली बार चुनाव देखा गया और बड़ी बहुमत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ते हुए दिखाई दी। वैसे ही एसआईआर यहां पर भी कराया गया है। 92 लाख से अधिक वोटर्स को काटा गया है। लेकिन एक बात, ये 142 सीट वही हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी, यानी कि इन 142 सीटों पर बीजेपी कमजोर है। जिन 18 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई थी वो भी मार्जिन बहुत कम थे। तो इसीलिए बीजेपी के लिए यह आखिरी है कि वो पूरी जान झोंक दे इसमें और तकरीबन 142 में से 90 और 100 के आसपास सीटें लेकर के आए। यानी कि इसको माना जाए कि फेज 1 में जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई थी सुयश, अगर ऐसी ही वोटिंग फेज 2 में भी रहती है तो आंकड़ों में कुछ बदलाव संभव माना जा सकता है इस बार, क्योंकि जनता जिस तरीके से रैलियों में साफ तौर पर देखने को मिल रही थी बीजेपी के, कहीं ना कहीं उससे अंदाजा तो लग रहा है कि स्थिति क्या बन सकती है। लेकिन देखिए, पब्लिक जो है कि बाहर निकल रही है घरों से, ये बात सही है। एक बात होती है कि जब एसआईआर में लोगों का नाम काट दिया गया, यानी कि 52 लाख जब नाम काट दिए गए, तो उन 52 लाख नामों को हटा दीजिए, तो जो लोग घरों से बाहर निकले तो वोटिंग परसेंटेज एक कारण यह भी बताया जाता है कि हाई दिखाया गया है।
लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि लोगों ने घरों से बाहर निकल करके वोट डालना जरूरी समझा। जब भी आप देखिए कि हमारी जो संवाददाता वहां पर ब्यूरो चीफ जुड़ी हुई हैं, वो भी बार बार बता रही थी संगीता कि जिस तरीके से इस बार जो डर और भय का माहौल है, बीजेपी ने उसको तोड़ने की कोशिश की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, 2000 से भी अधिक सीआईएसएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं, 2 लाख से अधिक वहां पर जवानों को तैनात किया गया है। तो यह बात जो हर बार उतर के आती थी कि भाई देखिए भय का माहौल है, टीएमसी के लोग डराने की कोशिश करेंगे, तो इस बार बीजेपी ने कहा है कि भय मुक्त चुनाव कराया जा रहा है और चुनाव आयोग पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए आज सुबह से भी कई पोलिंग बूथ्स पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर मार हो रही है, जहां पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से तटस्थ है। बंगाल में चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन यहां पर किया जा रहा है। तो बता दें आपको, टीएमसी को वोट देने की अपील जो है वो यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी उम्मीदवार के घर के बाहर कैंपेन बैनर लगा है। तो नियमों का उल्लंघन, पोलिंग बूथ के 100 मीटर तक चुनाव प्रचार बंद था, लेकिन उसके बावजूद प्रचार किया गया है। तो खुले पैमाने पर बंगाल में चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो मानिकतला में टीएमसी को वोट देने की कोशिश यहां पर करवाने की यहां पर आपको बताने की बातचीत सामने आई है। टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार की बात भी कही गई। पोलिंग बूथ के 100 मीटर तक चुनाव प्रचार बंद है, लेकिन उसके बावजूद प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन, इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा के लिहाज से जरूर कड़े बंदोबस्त है, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार के घर के बाहर एक पोस्टर जो है वो देखा गया है और चुनाव प्रचार बंद है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें किस तरीके की चीजें हो रही है। एक और बड़ी जानकारी तो आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। एनआईए टीम कोई भी जोखिम नहीं उठा रही, ये बता दें आपको, अपडेट है इस वक्त का। बम बरामदगी के लिए एनआईए टीम पहुंची पुलिस स्टेशन, अन्य मामलों की भी जांच करेगी एनआईए। तो बड़ी खबर, बैरकपुर और जगदल पुलिस स्टेशन में एनआईए पहुंची हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल एनआईए टीम कोई भी जोखिम नहीं उठा रही है। खबर पर अपडेट देने के लिए सुयश हमारे जो सहयोगी है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुयश, जिस तरीके से अब अलग अलग जानकारियां सामने आ रही है, कहीं पर मारपीट की बात आ रही है, कहीं पर फर्जी वोटिंग तक की बात यहां पर कह दी गई है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि अब स्थिति और क्या बन सकती है? क्योंकि अभी तो ज्यादा समय हुआ नहीं है वोट डालते हुए लोगों को, शाम तक का समय है, क्या परिस्थितियां और लग रही हैं? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे चुनौती बड़ी बात यह है बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए कि आज आखिरी दौर का मतदान है। 142 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है, जहां पर बीजेपी कमजोर है, टीएमसी मजबूत है। तो ये टीएमसी अपनी तरीके से प्रयास करने की हमेशा कोशिश करती रही है और इस बार भी कर रही है कि किसी तरीके से अपने वोट बैंक को लुभाया जा सके। वहीं देखिए अभी जहां पर ममता बनर्जी बाहर नहीं निकलती थी वोटिंग वाले दिन, वो 3 बजे और 4 बजे के बाद ही बाहर निकलती थी वोट डालने के लिए, वो आज सुबह सुबह अपने सहयोगी, अपने करीबी टीएमसी नेता फिराद हकीम के घर पहुंच जाती हैं इस बात की जानकारी लेने के लिए कि कैसा माहौल चल रहा है। और वहां से निकलने के बाद वो बाहर कहती हैं कि जो है कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, सीआईएसएफ बिना राज्य पुलिस के तहत बिना उसके पहुंच जा रही है घर पर और उसके बाद उनके घर में तोड़फोड़ कर रही है। तो ये सब आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है डरिए मत, डटे रहिए और चुनाव में जीत हमारी होगी। तो टीएमसी के लिए भी आज आखिरी मैदान है, आखिरी रण है। यदि टीएमसी चुनाव हार जाती है तो आने वाले समय में देश की राजनीति बदलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में अभी तक जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए था बीजेपी को, वो बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से वहां पर असुरक्षा का माहौल है, जिस तरीके से बांग्लादेशियों को अंदर लेकर के उनको फर्जी उनके कार्ड्स को बनवा करके वोट बैंक उनको जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये सारे मुद्दे बीजेपी बड़ी प्रमुखता से उठाती रही। और साथ ही साथ जिस तरीके से टीएमसी से निकल करके ये खबरें आ रही हैं कि बूथ पर जाकर के टीएमसी के लोग हमलावर हैं, टीएमसी के लोग बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सीआईएसएफ किसी उनके नेता के घर पहुंच करके, देखिए अभी सुबह खबर आई थी कि उन्हीं का एक नेता जो था वो बेड के नीचे छुपा हुआ था और कुर्सी लगा करके रखा था कि किसी तरीके से बच जाए, लेकिन सीआईएसएफ ने उसको पकड़ के बाहर निकाला है। तो ममता बनर्जी को साफ संदेश बीजेपी ने दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है 4 मई के बाद, तो फिर जितने भी गुंडे हैं टीएमसी के उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। यह बात अमित शाह की तरफ से खुद कही गई थी।
तो अब इस बात पर निर्धारित करना होगा कि आने वाले समय में शाम के समय किस तरीके से वोटिंग पैटर्न बनता है और किस तरीके से लोग इसको देखते हैं। पिछली बार 92 के लगभग वोटिंग हुई थी और महिलाओं ने भारी संख्या में वोट डाला था, और इस बार भी महिलाएं देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स भी इसमें भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।